अब सोचिए उसी पुण्य से शंकर जी मिलने वाले थे और पुण्य ही दे देंगी तो शंकर जी की पत्नी बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बिना पुण्य के तो कुछ नहीं होता। आप लोग वृंदावन में बैठे हैं तो ये भी पुण्य किया होगा तब वृंदावन धाम मिला है, बिना पुण्य के तो ये धरती भी नहीं मिलती। पुण्य ही नहीं होते तो आप यहां क्यों आते? पुण्य ही नहीं होते तो मन भगवान में क्यों लगता? पार्वती जी बोली ठीक है, तुझे मेरे पुण्य चाहिए तो एक काम कर, मैंने आज तक जो तपस्या करके पुण्य कमाया सारा पुण्य मैं तुझे देती हूं, तू उस बच्चे को छोड़ दे। मगर ने बच्चे को छोड़ा, हाथ में जल लिया पार्वती मैया ने, और जल लेके अपना सारा पुण्य के आज तक, हे ईश्वर आप साक्षी हैं, देवता साक्षी हैं, मैंने आज तक जितनी भी उपासना पूजा पाठ जितना भी जप तप किया सारा पुण्य मेरा इस मगर को प्राप्त हो जाए। और जैसे ही वो पुण्य मगर को दिया तो मगर था ही नहीं, भगवान शिव प्रकट हो गए, परीक्षा लेने आए थे। तब भगवान शिव ने कहा देवी अब आप मेरी अर्धांगिनी बनने के योग्य हैं। पर पार्वती मैया बोली कि मैंने तो अपना पुण्य आपको दे दिया, आप भले मगर थे तो आपको, अब मैं तो निष्पुण्य हो गई, अब मेरे पास कोई पुण्य नहीं है, अब मुझे आप कैसे मिलेंगे? तब शंकर जी ने कहा कि जैसे धन का दान करने से धन बढ़ता है ऐसे पुण्य का दान करने से पुण्य बढ़ता है। आपके पुण्य कई गुना बढ़ गए क्योंकि आपने पुण्य ही दान कर दिया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि पुण्य भगवान को दे देंगे तो हमारे पुण्य कहाँ हमारे पास थोड़ी रहेंगे, नहीं, जब ईश्वर को आप पुण्य का दान करते हैं तो वह पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए लोग पुण्य करके पुण्य का दान करते हैं। जो जप करेंगे, हे प्रभु जो जप किया श्रीमन्नारायण 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 खूब जप किया, और जप के बाद जो भी पुण्य हुआ हे प्रभु सारा आपके चरणों में समर्पित दे दो, तुरंत पुण्य। अब आपने एक माला जपा, वो पुण्य कमाया माना की, तो वो पुण्य भगवान को दिया, तुरंत वो पुण्य कई गुना बढ़ गया। और पाप जो भी हे प्रभु हमसे अपराध हो गया, हमसे ये पाप हो गया, सांप की हत्या हो गई, चींटी की हत्या हो गई, पशु की हत्या हो गई, पक्षी की हत्या, मैंने अपने पाप से प्रभु किसी का मैंने दिल दुखा दिया, मैंने किसी का अपराध, मेरे वाणी से गलत निकल गया, मैंने पाप कर दिया, मेरी गलती हो गई, जो भी पाप किया, जब भगवान के आगे कान पकड़ के अपने पाप को बोलते हैं तो पुण्य बोलते हैं तो पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। और जब भगवान को अपना पाप कहते हो और दोबारा पाप नहीं करते तो वो पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। करोड़ों जन्मों का पाप क्यों ना हो मेरा और आपका, यदि पाप है और आपने भगवान के आगे जाकर कह दिया प्रभु मैं बड़ा पापी हूं पर जैसा हूं आपकी हूं आपका हूं, तो भगवान क्या करते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तेरा सारा पाप नष्ट करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा।